आगे की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरिफ है। वैसे तो मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं पिछले कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। आज जो मैं एक अपना वाकया सुनाने जा रहा हूँ, वो वाकया मेरे साथ साल 2020 में घटा था, जो मैं आज तक भुगत रहा हूँ। ये बात साल 2020 के नवंबर महीने की है, जब मैं इंडिया आया हुआ था। दरअसल मेरे माता पिता इंडिया में ही रहते हैं और मैं अकेला जॉब की वजह से ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मैं मेरे कज़न की शादी अटेंड करने नवंबर के महीने में इंडिया आया हुआ था। 1 महीने की छुट्टी लेकर मैं आया हुआ था। सोचा था दोस्तों से मिलूंगा, और काफ़ी सालों से घर भी नहीं आया था, तो घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करूंगा। लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुझे आने में थोड़ा देर हो गया। मैं सीधा नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। वहाँ से मैंने किराए की कार ले ली, क्योंकि मुझे ड्राइव करने का बहुत शौक़ था। काफ़ी टाइम से मैंने ड्राइव भी नहीं किया था, और रात में ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो रात होते ही, शाम होते ही कोलकाता के लिए निकल पड़ा। हाईवे पर थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही थी, और मौसम ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छा था। ड्राइविंग करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, पर कुछ जगह गाड़ियों का शोर सुनाई देता, और कुछ जगह खाली एकदम सुनसान रोड, जो काफ़ी सुकून दे रहा था। रास्ते में एक ढाबा देखकर मैंने अपनी गाड़ी वहाँ रोकी और चाय पीने के लिए गाड़ी से उतरकर ढाबे पे चला गया और चाय पी ली। अब मैं चाय पीकर वापस गाड़ी में बैठने लगा, तभी मुझे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो वहाँ एक औरत खड़ी थी। उसने अपनी शॉल ओढ़ रखी थी और थोड़ा टेंशन में दिखाई दे रही थी। उसने मुझे कहा कि मैं उसे कुछ दूर छोड़ दूंगा क्या। औरत काफ़ी टेंशन में लग रही थी, तो मैंने उसकी हालत देखकर थोड़ा तरस खाकर बोला, ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा, और उसे बैठने को कहा। और वो गाड़ी में बैठ गई। मुझे लगा वो गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठेगी, लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा कि वो आगे की सीट पर आके बैठ गई है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, चलना शुरू किया। उसने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं अपने कज़न की शादी में कोलकाता जा रहा हूँ, और साथ ही अपने दोस्तों से मिलूँगा, अपने परिवार से मिलूँगा। तो उसने पूछा कि आप यहाँ नहीं रहते हो क्या। तो मैंने कहा, जी नहीं, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, यहाँ सिर्फ शादी के लिए आया हुआ हूँ। फिर वो कुछ नहीं बोली, और वहाँ से फिर वो कुछ नहीं बोली। उसने अपने पूरे शरीर को शॉल से ढका हुआ था, मुंह पर दुपट्टा लगाया हुआ था। मुझे उसका सिर्फ एक साइड का चेहरा दिखाई दे रहा था। वह काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मैंने उससे पूछा, आप इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, अकेले क्यों घूम रहे हो, आपके घर वाले कहाँ हैं। मैंने इतना कहा ही था कि वो रोने लगी, और रोते रोते बोले कि वह घर से भाग कर आई है। उसका पति और उसके ससुराल वाले उसे बहुत पीटते हैं, इसलिए वह भाग कर अपने रिश्तेदार के घर जा रही है, जो आगे ही रहते हैं। ये सुन मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो औरत लगातार अपने हाथों को मल रही थी। उसने अपने पैरों को भी ढका हुआ था। मुझे उसके पास से थोड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। मैं उसको बोलने ही वाला था कि इतने में उसने कहा कि उसे यहीं उतरना है, उसके रिश्तेदार का घर यहीं है। लेकिन जहाँ मैंने गाड़ी रोकी थी उसके आसपास एक भी घर नहीं था। वहाँ सामने एक कच्चा सा रास्ता दिखाई दे रहा था, जो कुछ दूरी पर जाके शायद ख़त्म हो रहा था।
उसने इशारा कर कहा कि यहाँ से वह पैदल चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, उतरकर वह उस रास्ते की ओर चली गई। उसके बाद उस स्मेल भी आनी बंद हो रही थी। तो मैंने उसकी सीट जब उसके बाद भी स्मेल आ रही थी। जब मैंने उसकी सीट की तरफ देखा जहाँ मैं बैठी हुई थी, तो वहाँ पर फूल के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। उनके ऊपर खून की ताज़ा बूंदें गिरी हुई थी। मैंने फ़ौरन उसे हाथ से साफ कर दिया और फूल के टुकड़े गाड़ी से बाहर फेंक दिए। थोड़ी देर में मेरा घर आ गया था। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। घर में सब लोग सो चुके थे। मेरा कज़न अभी तक जाग रहा था। शायद वो फ़ोन पर बातें कर रहा था। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। मैंने जैसे ही उसे आवाज़ दी, वो मेरे पास आया। हम दोनों गले मिले। वो शायद मेरा वेट कर रहा था। तो हम लोगों ने साथ खाना खाया और सोने चले गए। मैं सो रहा था कि मैं देखता हूँ कि कोई औरत मेरे सर के ऊपर मुझे घूर रही है। अचानक से उठ गया और चिल्ला उठा। मेरा कज़न उठ गया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं सपना देख रहा हूँ। उसके बाद मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मेरा पूरी रात इधर उधर घूमता रहा। ऐसा करते करते सुबह हो गई थी। सुबह होते होते मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं सो गया। जब मैं सोकर उठा तो दोपहर हो चुकी थी और मेरी मौसी मेरे कमरे में मेरे सामने ही खड़ी थी। मेरा कज़न भी मेरे सामने ही खड़ा था। शायद मेरे कज़न ने रात वाली बात, सपने वाली बात मेरी मौसी को बता दी थी। तो मेरी मौसी ने पूछा, तुम ठीक हो बेटा? तो मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ था। तो मैंने अपनी मौसी को सारी बात बता दी। तो मौसी बोल पड़ी, तुमने उस लड़की को नहीं बिठाना चाहिए था, वो एक लड़की नहीं थी। इतना कहकर मौसी बोली कि शादी के बाद यहाँ पर एक मौलाना रहते हैं, उनके पास तुम्हें दिखा कर लाऊंगी। क्योंकि शादी में ज़्यादा दिन नहीं बचे थे। रोज भाई दिन में तो मैं सब नॉर्मल रहता था, लेकिन रात होती जब सोने जाता तो मुझे बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। मुझे सारी रात नींद नहीं आती। उससे अगली रात जब मेरे कज़िन और मैं छत पर सो रहे थे, तब मेरा कज़िन शायद पेशाब करने रात में उठा तो ज़ोर से चिल्लाया। मेरी नींद खुल गई। तब मैं देखता हूँ कि मेरे ऊपर एक और वही औरत खड़ी थी जो गाड़ी में मेरे साथ आई थी। मैं देखता हूँ उल्टा लटक रही थी। उसका मुंह मेरे सर के ऊपर घूम रहा था। उसकी आंखें बाहर को आई हुई थी। उसका मुंह मेरे सर के ऊपर ऐसे लटक रहा था मानो कि वह मुझे निगल जाएगी। उसकी जीभ मानो ऐसे लटक रही थी जैसे कोई तलवार लटक रही हो। उसके नाखूनों से लगातार खून टपक रहा था, जो लगातार मेरे शरीर पर गिर रहा था। मेरा कज़न लगातार चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मानो मेरे गले में किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। मुझे मेरे गले में काफ़ी दबाव महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे नहीं बजाया तो शायद मैं मर जाऊंगा। इतने में मेरी मौसी छत पर आ गई। मेरी मौसी अल्लाह की नेक बंदी थी।
वह रोज़ाना अल्लाह की इबादत करती थी। उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, वो औरत सिमटने सी लगी थी और देखती देखती छोटी सी रोशनी बनकर वहाँ से चली गई। जाते जाते बोली, वो मैं कल फिर आऊँगी। उसके जाते ही मानो मुझे गले में सुकून सा महसूस हो रहा था। मेरी मौसी ने मुझे लिटाया, पानी पिलाया और कहा कि कोई औरत नहीं है, ये मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई है। हम लोगों ने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया और अगली सुबह हम मौलाना के पास चले गए। मौलाना जी बाहर गए हुए थे। हम उनका इंतज़ार करने लगे। मौलाना जी के कमरे में बहुत सारी कांच की चीज़ें पड़ी हुई थी। देखने से लग रहा था कि वो चीज़ें बहुत पुरानी हैं। उन शीशे की बोतलों को, कांच की बोतलों को एक शीशे में फ्रेम में बंद किया हुआ था। थोड़ी देर बाद मौलाना वहाँ आ गए। मुझे देखते ही शायद वे पहचान गए थे। मेरी मौसी ने सारा वाक़या उनको सुनाया तो मौलाना जी ने हमारी तकलीफ़ को समझते हुए कहा कि रात के समय आए हो, क्योंकि मौलाना जी ने मेरी तकलीफ़ को समझते हुए कहा कि अब लोग रात के समय आए, क्योंकि दिन के समय अल्लाह की इबादत का समय होता है। ऐसे में इन मखलूक़ात से बातें करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग घर चले गए और शाम होते ही फिर से मौलाना जी के पास चले गए। हम लोग उनके घर पहुंचे ही थे कि मौलाना जी ने सारी तैयारी कर रखी थी। मुझे एक गद्दे पे, फॉर्म के गद्दे पे बैठने को कहा। मेरी मौसी और मेरा कज़न बाहर खड़े थे। तो मौलाना जी बोले कि जिस रात मैंने उस औरत को गाड़ी में बैठाया था, तो वह एक औरत नहीं, एक चुड़ैल थी जो अक्सर वहाँ भटकती है। वह कोई साधारण औरत नहीं है, वह एक चुड़ैल है। उन्होंने मुझसे कहा कि इसको हमेशा के लिए भगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कुछ उपाय करेंगे ताकि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। मौलाना जी ने कहा कि तुम्हारे हाथों पर उसका खून भी लग गया है, जब तुमने उसके फूल जो गाड़ी से हटाए थे। साथ ही कहा कि तुम्हें अकेले यहाँ नहीं रहना चाहिए, और इतना कहा कि मैं जब भी कहीं नई जगह जाऊँ तो किसी को अपने साथ लेकर जाऊँ। और ये भी कहा कि तुम यहाँ अकेले मेरे पास नहीं आए हो, तुम्हारे साथ कोई और भी आया है। और ऐसा बोलते बोलते मौलाना जी बार बार दरवाजे की तरफ भी देख रहे थे। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरतों का झुंड खड़ा था। उनके लंबे लंबे बाल, उनकी जीभ उनकी गर्दन तक लटक रही थी। उन औरतों में वो औरत नहीं दिखाई दे रही थी जो मेरे साथ गाड़ी में बैठी थी। इतने में एक कोने से आवाज़ आने लगी, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो मौलाना जी ने मुझे कहा कि मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलूंगा। मुझे उनके, जब तक मैं मौलाना जी के पास हूँ वो औरत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये मौलाना जी ने मुझसे कहा। तो मौलाना जी ने औरत से पूछा, क्यों तुम इसके पीछे पड़ी हो, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों इसके पीछे आई हो तुम? तो सुनते हुए बोली, मैं इसके पास नहीं आई हूँ, इसने मुझे खुद बुलाया है। इसने जो परफ्यूम लगा रखा था, जिसकी महक मुझे इसके पास खींच के ले आई है, और उसी की वजह से मैं इसके पीछे आई हूँ। दरअसल मुझे परफ्यूम का बहुत शौक था। मौलाना जी ने उस औरत को कैद करने की कोशिश की, लेकिन वो औरत काफ़ी पावरफुल थी। मौलाना जी ने अपनी खुदा की इबादत करने लगे और उसे वहाँ से भेज तो दिया था, साथ ही ये कहा कि उसका समय पूरा होगा तब वो फिर से मेरे साथ आएगी, लेकिन मुझे छोड़ेगी नहीं। मुझे हर साल इसी महीने यहाँ आकर नया ताबीज़ लेना होगा।
जब तक मेरे पास ये ताबीज़ रहेगा वो और मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों 7 साल का इंतज़ार कम नहीं होता है। साथ ही इसका रोहित भाई पिछले 3 सालों से मैं इसी डर के साथ जी रहा हूँ और हर साल इंडिया आता हूँ, नया ताबीज़ लेता हूँ। अभी भी मुझे रातों तक नींद नहीं आती है। रात को 2 से लेकर 4 बजे तक मुझे मेरे गले पर ऐसा महसूस होता है किसी ने बड़ा सा पत्थर रख दिया है। दोस्तों अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।